अगर किसी की उम्र 13 से 25 साल के बीच है तो ये विश्लेषण खास तौर पर उनके लिए है। हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं जो इन फॉर्मेटिव सालों में एक शक्तिशाली, सफल और सम्मानित जिंदगी की नींव रखने में मदद कर सकता है। देखिए, ये जो उम्र होती है ना, ये एक बहुत बड़े मोड़ की तरह है। इसमें एक तरफ तो ज़बरदस्त मौके होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कम कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसी चुनौतियां भी होती हैं। ये एक ऐसा वक्त है जहां या तो एक मजबूत बुनियाद रखी जा सकती है या फिर मौका हाथ से निकल सकता है। आज की पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल चुनौती है और ये डेटा उसी की कहानी कहता है। पहले की पीढ़ियों के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन के लेवल में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। सोचिए जरा, 1982 में जो एवरेज 638 था, वो आज गिरकर सिर्फ 265 पर आ गया है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है एनर्जी, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस में सीधी गिरावट। तो सवाल ये है कि इस चुनौती का हल क्या है? जवाब बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। कोई भी बड़ा बाहरी बदलाव हमेशा एक शक्तिशाली अंदरूनी बदलाव से ही शुरू होता है, और वो है मानसिकता, यानी माइंडसेट में बदलाव। यहाँ एक बेसिक प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। सच्ची इज्जत मांगी नहीं जाती, उसे कमाया जाता है। ये ताकत, काबिलियत और जिम्मेदारी से आती है। जब कोई इंसान खुद को इतना काबिल बना लेता है कि उसे इज्जत देना एक नेचुरल रिएक्शन बन जाए। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दो अलग अलग मानसिक मॉडलों का फर्क दिखाती है। एक तरफ है एवरेज माइंडसेट, जो हमेशा दूसरों से अप्रूवल चाहता है। दूसरी तरफ है एक राजा वाली सोच, जो अंदरूनी ताकत बनाने और आत्मनिर्भर होने पर फोकस करती है। ये दूसरों से मंजूरी लेने से हटकर सम्मान हासिल करने की तरफ एक पूरा शिफ्ट है। और इसका मतलब यह है कि बड़ी चीजें हासिल करने के लिए अपने समय और एनर्जी को लेकर थोड़ा स्वार्थी होना ही पड़ता है। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देना, भले ही उसके लिए दूसरों को ना कहना पड़े। अपने सपनों के लिए ना कहना सीखना एक तरह से एक सुपर पावर है। तो चलिए अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के दूसरे स्तंभ पर, एक मजबूत शरीर बनाना, क्योंकि शारीरिक ताकत ही आत्मविश्वास की असली बुनियाद होती है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है। ये पुरुषत्व और सफलता के लिए एक तरह का बायोलॉजिकल फ्यूल है। यही वो ताकत है जो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। तो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करने और बेस्ट फिजिकल कंडीशन में आने के लिए ये 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं, और इन तीनों का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। ये वो जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो एक हेल्दी हार्मोनल माहौल के लिए चाहिए। जैसे हेल्दी फैट्स एक तरह का कच्चा माल देते हैं, जिंक प्रोडक्शन शुरू करने का सिग्नल देता है, मैग्नीशियम बने हुए टेस्टोस्टेरोन को अनलॉक करता है, और विटामिन डी वो तो प्रोडक्शन को 25% तक बढ़ा सकता है। और ये बात कितनी शानदार है कि टेस्टोस्टेरोन ऑन डिमांड बनता है। मतलब शरीर ताकत तभी बनाता है जब उसे इसकी वजह मिलती है। भारी वजन उठाने या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जैसी चुनौतियां शरीर को और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने का सिग्नल देती हैं। वहीं एक आरामदायक लाइफस्टाइल का सिग्नल ये होता है कि ताकत की कोई जरूरत नहीं है। और आखिर में रिकवरी की जरूरी भूमिका, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, 80% प्रोडक्शन गहरी नींद में होता है। सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल मेलाटोनिन को ब्लॉक कर देता है, और ये सीधे सीधे फिजिकल प्रोग्रेस को खत्म करता है। फिजिकल ताकत के बाद अब हम अपने तीसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, मेंटल शार्पनेस। क्योंकि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना भी जरूरी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स की इस सोच को चैलेंज करती है कि ज्यादा घंटे पढ़ने का मतलब अपने आप बेहतर रिजल्ट्स हैं। असल में फर्क इस बात से पड़ता है कि उन घंटों का इस्तेमाल कैसे किया गया। ये 80-20 नियम का एक बेहतरीन विजुअल है। ज्यादातर एग्जाम के रिजल्ट्स सिलेबस के एक छोटे फोकस्ड हिस्से से आते हैं। उन 20% टॉपिक्स को पहचानना जो 80% मार्क्स लाते हैं, यही तो स्मार्ट स्टडी है। यहाँ सीखने के 2 तरीकों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बार बार पढ़ना और हाईलाइट करना पैसिव लर्निंग है। इसके उलट एक्टिव लर्निंग, जैसे कि खुद से सवाल पूछना या किसी को समझाना, दिमाग को जानकारी को मजबूती से याद रखने के लिए मजबूर करता है। ये एक नए टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से समझने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, टाइम बचाने वाली स्ट्रैटेजी है। अंत से शुरू करने से आपको पहले से ही एक पूरा खाका मिल जाता है। ये मशहूर कोट असल में सच्ची समझ का सबसे बड़ा टेस्ट है। इसके पीछे का सिद्धांत है, जो सीखा है उसे सिखाओ,
जब कोई किसी को कोई टॉपिक समझाता है तो उसका दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और उसकी समझ की कमियों को उजागर करता है। चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं। ये आखिरी सेक्शन माइंडसेट और बाकी पिलर्स को एक ठोस, एक्शन लेने लायक डेली रूटीन में बदलता है। ये एक आइडियल दिन का स्ट्रक्चर है जो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए डीप वर्क यानी गहरे फोकस वाले काम, फिजिकल हेल्थ और मेंटल रिकवरी को बैलेंस करता है। सुबह सबसे मुश्किल काम को निपटाने से पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है। ये हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये बड़े बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों के बारे में है जो वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। और आखिर में ये पावरफुल सवाल, जिम्मेदारी और ताकत अब एक्शन लेने वाले के हाथ में है, जो तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। ब्लूप्रिंट दे दिया गया है, अब पहला कदम उठाने की बारी है।